हाय लर्नर्स, मैं आपका मैथ गाइड आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स फ्रॉम क्लास 10th और आज हम इसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 30 plus 30 and 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड है सारे प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी कि हमें ये जो नंबर दिए हैं, एक ये वाला और एक ये नंबर है। तो ये कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? यानी प्राइम के ठीक उल्टे। यानी कि प्राइम नंबर क्या है जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, कंपोजिट क्या है जो बाकी दूसरे टेबल्स में भी आते हैं, दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। जैसे 7 है, क्या 7 किसी और से डिविजिबल है? सिर्फ 7 7 से डिविजिबल है, 7 नहीं होगा 7। इसके बाद नंबर लिख लेते हैं 7 11 13 प्लस 13। उधर है हमारा 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम देखते हैं यहाँ पे 13 कॉमन है। 13 कॉमन लिया है यहाँ से, तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 इधर प्लस इधर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे? 13 इधर ही रहने देंगे। 7 इंटू 11 कितना होगा? 77। 77 इंटू 1 77। 77 में जुड़ा 1 78। सो अब आप देख सकते हैं 13 78 यानी ब्रैकेट का मतलब क्या है? 13 मल्टीप्लाई 78। अब मुझे इसको क्या है? अपोजिट नंबर बताना है। तो अगर ये प्राइम नंबर होता, प्राइम नंबर सोचिए, ठीक है, उस नंबर को हमने क्या पढ़ी है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी उसके भी प्राइम फैक्टर होंगे, यानी इस वाले नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है 13 मल्टीप्लाई 78। लेकिन आप कोई प्राइम नंबर सोचिए, उसके प्राइम फैक्टर को कैसे लिखते थे? 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 13 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर होता तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था और ये 13 रह जाना चाहिए था। यानी कि ये क्या है? प्राइम नंबर तो नहीं है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट मस्ट बी अ कंपोजिट नंबर। यानी कि मतलब क्या हुआ? अगर ये प्राइम नहीं है, यानी कि प्राइम यानी कि 1 आना चाहिए था यहाँ पर इससे फैक्टर, तो 1 तो नहीं आया, तो यानी कि प्राइम नहीं है। तो अगर वो प्राइम नंबर नहीं हुआ तो हमें क्या मिल जाएगा ऑटोमेटिकली? कंपोजिट नंबर। एक नंबर या तो क्या हो सकता है? प्राइम हो सकता है या कंपोजिट हो सकता है। ऐसे ही अब इस नंबर को देखते हैं। इस नंबर में भी आपको कॉमन दिखेगा 5। तो 5 अगर मैं कॉमन दे देता हूँ, बचा 7 6 इधर 1 आ जाएगा, 4 3 2 1 प्लस 1। कॉमन पता है कैसे लेते हैं? कॉमन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कॉमन मतलब जो एक जैसा है उसको बाहर लिख दिया। कॉमन कैसे लिया जाता है? यहाँ देखेंगे, इधर और इधर से कुछ कॉमन लिया जाएगा। ये प्लस है बीच में, प्लस का प्लस ऐसे ही 5 डाला, ये 5 आया, इधर से ये 5 आया, बाकी नंबर ये बच गए। दो 5 का 1 इधर रह गया, ठीक है। तो अब 5 अगर बाहर है तो अंदर क्या है? 7 6 4 3 2 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 6 42 42 4 से कितना होगा बेटा? 42 4 जा 4 जा 8 4 4 जा 16। तो यहाँ तक आ गया कितना? 168। फिर इसको करेंगे 3 से, 3 24 2 कैरी है हमारे पास, 3 6 18 19 20 2 कैरी है दोबारा, फिर हम 3 हो जाएगा 5 504। यानी यहाँ तक हो जाएगा। इसको 2 से कर देंगे, 2 4 4 जा 8 2 0 जा 0 2 ऐसा 1008। इसको 1 से करेंगे 1008 आएगा। 1008 में क्या प्लस है? 1। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 1009। तो आप खुद नोटिस करिए, क्या किसी प्राइम नंबर के फैक्टर्स ऐसे दिखते हैं कि 5 मल्टीप्लाई कोई नंबर 5 1009? जैसे 5 एक प्राइम नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 5 मल्टीप्लाई 1। तो यानी 5 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी किसी में भी ये रीजन आएगा। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट मस्ट बी अ कंपोजिट। क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर कोई नंबर प्राइम ना हो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है? कंपोजिट। तो एक ही नंबर सोचो आप, या तो वो प्राइम होगा या वो कंपोजिट होगा। 10 11 23 25 25 क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो प्राइम नहीं है। यानी वो अपने अलावा दूसरे के टेबल में भी आता है, नहीं दूसरे से क्या है? वो डिविजिबल है। तो इसी वजह से 31 है। 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि वो किसी और से डिविजिबल नहीं है 31 के अलावा। सो लर्नर्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू लर्नर्स, कीप लर्निंग।